नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपना लड़का अच्छे संत बनने की ओर प्रेरित करना चाहिए, फिर वह चाहे राज्य करे या साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहेगा वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से क्या होगा। आपका और मेरा प्रयत्न थोड़े ही काम आएगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को भेजें। राजा बोला कि यहाँ पास ही जंगल में चार अच्छे साधु रहते हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। देवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से मैं फंस भी सकता हूं, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा, राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या ज़रूरत है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह चार संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, यह दिल खुदा का नूर है। चोर बोला, और महाराज। संत बोले, और की ज़रूरत नहीं, एक ही बात से काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचन मात्र भी झूठ मत बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला क्यों ना कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा कह देना। चोर बोला, और कोई बात। संत बोला, और की ज़रूरत नहीं। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो। संत बोले, सीधी सी बात है, दिन रात राम राम करो। चोर बोला, और क्यों उपाय। संत बोले, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत बोले, भाई, एक भगवान की शरण हो जाओ, मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया हूँ, अब किसी और का नहीं हो सकता। चोर बोला, और कोई बात। संत बोले, और की आवश्यकता नहीं, इतना ही काफ़ी है। चोर ने संतों से चार बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया। वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे पांचवा साधु भी बैठा है। राजा उनके पास भी गया और प्रार्थना की, महाराज, कृपा करके कल्याण की बात बताएं। यह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज़्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, वैसा ही होगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात। वह बोला, भगवान का नाम जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए। वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज, और कोई बात। वह बोला, संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज़्यादा ऊंचा है, अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था। उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई। राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ तो 5 संत थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा। राजा बोला, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा कि नाम जप करो, चौथे ने कहा कि भगवान के हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ठीक कहता है, अपने लड़के को उसी के पास भेजेंगे।
उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा कि अरे मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा ने श्रद्धा सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि चारों बातों का तो ठीक पालन करूंगा, पर पांचवी बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिनकी आज्ञा का पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खिंच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और बोला, महाराज मैं आपके शरण हूँ, मेरे को दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा क्या? सच्ची बात कहता है ना? वह बोला, हाँ महाराज बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो सत्य बोलता है उसका सर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सर काट कर लाओ, और जो भगवान की शरण में रहता है उसका भी सर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह तलवार लेकर भागा गया, पर रास्ते में ही विचार आया कि मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी तो दूर मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसको विचार हुआ कि यह काम मेरे से नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा पीछे आया। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सिर में चारों बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ, भगवान के शरण हूँ। ये चारों बातें मेरे में हैं। अंततः मैं अपना ही सर काट कर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसको अच्छी दीक्षा दी और वह सच्चा संत बन गया। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। अगर कोई सच्चे हृदय से ये सभी बातें अपने मन में धारण कर ले और जीवन में अपनाए, तो वह भी सच्चा संत बन सकता है और एक अच्छा मनुष्य के गुण उसमें भी आ सकते हैं। धन्यवाद।